चलिए, लास्ट क्लास में है ना हम लोग 30A का है जो कि कुछ क्वेश्चन देखे थे, कुछ क्वेश्चन बच गया था, उसको पहले कंप्लीट करवा दे रहे हैं, फिर उसके आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। चलिए देखिए, लास्ट क्लास में हम 7 तक करवाए थे। 8 है ना जी, कोलिनियर है, आपसे बन जाएगा। 8 क्या है, कोलिनियर, बन जाएगा। 9 में है जो कि आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, वो भी बन जाएगा। कह सकते हैं ना आपका 14 तक बन जाएगा। कहाँ तक, 14 तक। चलिए 15 सुनिएगा क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नहीं ना लिखे हैं, समझा दे रहे, नंबरिंग तो है ही। तो 15 में सुनिएगा, इफ द पॉइंट ए बी सी डी द वर्टिसेज ऑफ पैरेललोग्राम, एक पैरेललोग्राम है ए बी सी डी, उसका वर्टिसेज दे दिया, कितना, -2, -1, 1, 0, यहाँ x, 3, यहाँ दे दिया है 1, y। ठीक है, तो हमको x और y निकालना है। तो आपको थ्योरी दिए थे, जब देखिएगा थ्योरी में देखिएगा ना कि पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता है ना, इक्वल इंटरसेक्ट करता है। क्या करता है, इक्वल इंटरसेक्ट। तो इसको इससे मिला दिए, ठीक, और इसको इससे मिला दिए। तो ये जो O होगा ना, तो ये जितना इधर होगा उतना इधर होगा, और ये जितना है उतना ये। तो O क्या काम करेगा, मिड पॉइंट ऑफ AC और मिड पॉइंट ऑफ, दोनों का मिड पॉइंट वही रहेगा। तो गिवन में क्या लिखिएगा, द वर्टिसेज, लिखते जाइएगा, वर्टिसेज ऑफ पैरेललोग्राम ABCD, the vertices of parallelogram ABCD are A, फिगर बना लीजिएगा, B, C, ये D। ठीक है, हम लोग क्या जानते हैं, क्या लिखेंगे, वी नो डैट, हम लोग जानते हैं, वी नो डैट diagonals of parallelogram bisect each other at O। हम लोग जानते हैं, देख लो, हम लोग जानते हैं कि डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर एट क्या, ओ पर करता है। तो देन, सॉरी बोलिए सर, देखिए, तो बाइसेक्ट ईच अदर कहता है तो इसका मिड पॉइंट कौन हो जाएगा, AC का मिड पॉइंट वो हो जाएगा, अब फिर BD का मिड पॉइंट भी क्या होगा, ओ। तो दोनों का मिड पॉइंट सेम रहेगा, तो दोनों इक्वल हो जाएगा। तो क्या लिख दे, मिड पॉइंट ऑफ AC इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ BD। बोलिए दिक्कत, मिड पॉइंट आपको निकालने आता है, दोनों का जोड़ बाई में 2, दोनों का जोड़ बाई में 2। तो चलिए मिड पॉइंट बोला जाए, इसका जोड़ यानी कि x -2 बाई में 2, फिर इतना प्लस इतना, तो 3 प्लस, तो ये माइनस है, -1 बाई में 2 इधर, फिर अब इधर जी, तो ये 1 + 1 बाई में 2, फिर y + 0 बाई में 2। क्लियर। तो ये क्या हो जाएगा सर, पहला एक लाइन और लिख दें, चाहे इक्वेट कर दीजिए, पहला वाला x, तो x से y, तो y से, तो बोला जाए, तो x -2 बाई में 2, इसको सर 2 बाई में 2 1 लिख ले, और ये 3 2 बाई में 2 1 एंड 1 इक्वल टू y बाई 2। ठीक है, तो ये इधर आएगा तो 2 हो जाएगा, और ये 4, तो x इक्वल टू 4 और y इक्वल टू 2, यही निकाल। क्लियर, समझ में आया।
चलिए 16 क्या कह रहा है? 16 सर बड़ी इजी है। एरिया ऑफ है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है जी। याद है एरिया ऑफ ट्रायंगल? 1 2 3 10th में पढ़े थे। हाँ जल्दी कीजिए, फिगर मिटाएंगे हम। फिगर हटा दो। चलिए अब देखिए 16 और 17 एक ही है, ध्यान दीजिएगा। 16 बता रहे हैं, ऐसे बताने का तो मन नहीं है। 16 आप लोग 10th क्लास में पढ़े थे, ऐसे है ए बी सी, ए बी सी। तो ए आपको दे दिया है -3 -5, बी आपको दे दिया 5 2 और सी दे दिया माइनस। ठीक है, इसका एरिया पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है? एरिया। तो क्या लिखिएगा? द वर्टिसेज। हाँ नहीं देखिएगा ना, तो एक इधर इसको हम दो तरीका से आपको बता दे रहे हैं। 10th क्लास 12th में जाइएगा ना, इसी का एरिया पढ़िएगा ना, तो डिटर्मिनेंट मेथड से भी पढ़ना है, तो उसमें डिटर्मिनेंट मेथड आपको लिखवाए हैं। ठीक है, तो दोनों मेथड से देखिएगा, दोनों से एरिया क्या आ जाएगा? सेम आ जाएगा। तो आपको याद हो जाएगा कैसे बनाना है। द वर्टिसेज ऑफ ट्रायंगल ABC आर ए। चलिए एरिया निकालना है, तो एरिया का फॉर्मूला ऐसे होता है ABC 1/2। देखिएगा सर, याद होगा आप लोगों को। 1/2 मॉडुलस ए, x1 का काम करेगा, x1 y1, x2 y2, x3 y3। तो यहाँ फॉर्मूला होता है x1 y2 माइनस y3 तो माइनस माइनस प्लस, फिर यहाँ प्लस का साइन देंगे, फिर x2, फिर ये भी आए हैं तो यहाँ से चलेंगे, तो y3 माइनस y1 तो माइनस माइनस प्लस, फिर प्लस, तो ये 9 है तो 9, फिर क्या हो जाएगा बोलिएगा? ये आया है तब y1 माइनस y2 तो ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? 1/2 बोलिएगा, तो ये 5 माइनस 15 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? 2 तो 10 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? -7 तो माइनस माइनस प्लस, तो 9 7 63 तो 63। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/2 इसे -5 तो -5 58 ना, अब बाई में 2 करेंगे तो 29 स्क्वायर यूनिट। इसको एक मेथड से और देखिएगा, ये मेथड तो समझ में आ ही गया होगा। एक मेथड और कि आपको समझ में आ जाए। कौन मेथड बताने वाले हैं? डिटर्मिनेंट मेथड। एग्जाम में थोड़ी ये लिखा रहेगा कि कौन मेथड से बनाना है। चलिए 17 उसी का और, तो देखिए और करके ऐसे से थ्योरी में लिखवाए हैं, देखिएगा कॉपी में। तो यहाँ लिखते हैं मॉडुलस, इधर मॉडुलस क्यों दिया जाता है कि निगेटिव ही रहे तो क्या हो जाए? पॉजिटिव। तो मॉडुलस ऑफ 1/2 इसको कहते हैं डिटर्मिनेंट मेथड। समझिएगा डिटर्मिनेंट मेथड कैसे बनता है, ये नया सिखा रहे हैं। डिटर्मिनेंट आप लोग पढ़ कर आए हैं, क्या में मालूम है? फिजिक्स में वेक्टर में पढ़े थे, क्रॉस प्रोडक्ट में, तो उसका यूज होना ना चाहिए। चलिए नियम कहता है ना कि पहला वाला कोऑर्डिनेट पहला रो में लिख दो, ये जी ऐसे होता है ना, तो ये रो कहलाता है। ये क्या कहलाता है? रो। और ये क्या कहलाता है? कॉलम। हॉरिजॉन्टल लाइन को रो कहते हैं, वर्टिकल लाइन को क्या कहते हैं? कॉलम कहते हैं। तो वो बाद में बात करेंगे, थोड़ा बहुत हमको नॉलेज देना है। पहला तो -3 -5, दूसरा 5
2, तीसरा -9, ठीक, और लास्ट में 1 1 लगा दीजिएगा। क्या लगा दीजिएगा? 1। ये नियम पहला वाला पहला रो में, वो बाद में 12th में जाइए तो प्रूफ करके सिखाएंगे कि कैसे यही होता है। तो देखिएगा यहाँ क्या लिखेगा, तो 1/2 यहाँ मॉडुलस लगा दीजिएगा। अब देखिए किसके अलॉन्ग सॉल्व करना सिखा रहे हैं हम, R1 के अलॉन्ग सॉल्व करेंगे। 6 तरीका से डिटर्मिनेंट सॉल्व होता है, 6 तरीका से आंसर क्या आता है? सेम। तो हम आपको किसके अलॉन्ग सिखा रहे हैं? R1। तो यहाँ डिटर्मिनेंट का अपना साइन होता है, तो यहाँ प्लस होता है, माइनस यहाँ प्लस, अल्टरनेट चलता है, ठीक है। अब कैसे सॉल्व करेंगे, नज़र रखिएगा, नज़र हटा, 2 घटा, तो ये तो खुद प्लस, लेकिन ये खुद माइनस है, तो यहाँ माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब नियम कहता है ना कि जिसके लिए सॉल्व कर रहे हैं उसका रो और कॉलम को डिलीट कर दीजिए, छुपा दिए, और जो दिख रहा है ना उसको क्रॉस कर दीजिएगा ऐसे। तो देखिए इसको हटा दिए और इसको इससे इंटू किए, तो कितना 2, और बीच में फार्मूला का माइनस, और इसको इससे तो -3, तो माइनस प्लस, ठीक है। अभी प्लस तो ये माइनस, आई खुद माइनस है तो माइनस प्लस। अब ऐसे हमेशा ऐसे, जो 10th में ना पढ़ा था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो छुपाए, तो बोलो 5 -9, तो माइनस प्लस 1 के लिए, तो ऐसे, तो ये इसको -15 और -18, तो माइनस प्लस आया कि फिर से पक्का आंसर आएगा तब ना सही। तो ये 5 -15, 14 पचे 70 ना, आई +3, तो ये हो गया आपका कितना 55 और 3 58, कितना 58, 58, तो 29। याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए जल्दी कीजिए। सेवेंटीन में है ना, कह रहा है कोलिनियर प्रूफ करना है। थोड़ा सा सर, कोलिनियर के लिए क्या शर्त है? एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालिएगा, 0 आ जाएगा तो कोलिनियर आ जाएगा, तो छोड़ दे वो, उसके बाद वाला बता दे रहे के वाला। फिर से सुन लो, इधर 3 गो दिया हुआ है, एरिया निकालना और 0 आ जाएगा, तो 0 आ जाएगा तो क्या लिख दोगे? हेंस ए बी सी आर कोलिनियर। तो उसी का 18 वाला देखिए क्या कर, जल्दी कीजिए। चलिए देखिए, हटा देते हैं। हाँ जी, 17 में कह रहा है कि कोलिनियर प्रूफ करो, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना, अपने आप 0 आ जाएगा, कोलिनियर हो जाएगा। 18 में कह रहा है कि हम कोलिनियर हैं, देखो हम कोलिनियर हैं, तो के का वैल्यू निकालना है, तो उसको 0 कर देंगे। 0 कर बता दे रहे के ऑब्जेक्टिव टाइप में के का वैल्यू निकालने के लिए दे देता है। 18 में कह रहा है ना कि ए कॉमा बी कॉमा सी आर कोलिनियर, जी ऐसे ए बी ये सी। देखिए कोलिनियर का बहुत सा शर्त आगे चल के पढ़ने वाले हैं, अभी इतना ही में टेंशन में नहीं है, अभी स्लोप पढ़ लोगे तो उस समय भी कोलिनियर बताएंगे। चलिए ये हो गया, तो क्या लिखिएगा? दिया हुआ गिवन में द पॉइंट्स ए बी सी आर कोलिनियर। कोलिनियर है, तो कोलिनियर है तो हमको क्या मालूम है? एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। तो चलिए बोलिएगा सर, एरिया निकालते हैं तो 1/2, तो x1 y2 माइनस i3, ठीक है,
प्लस फिर 0 माइनस 3 फिर 3 माइनस 2 0। ठीक है, ये तो 1/2 उधर जाके 0 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा जी, -4 माइनस 3 प्लस के। इधर यहाँ पर समझिएगा, थोड़ा सा लॉजिक है, यहाँ नहीं दिख रहा है, बाद में दिखेगा आपको, ध्यान दीजिए। इधर सर मॉडुलस हटता है ना, तो अपोजिट में क्या लेकर आता है, प्लस माइनस। फिर से मॉडुलस हटता है तो अपोजिट में प्लस माइनस, लेकिन यहाँ 0 है, 0 के आगे ना प्लस होता है ना माइनस। अगर यही 2 रहता तो ये क्या हो जाता, प्लस माइनस 2 हो जाता। तो यहाँ हटेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, तो क्या हो जाएगा, तो k = 7। ठीक है, चलिए 19 देखिएगा। 19 को दो तरीक़ा से बताएंगे, एक वो जो सिंपल और एक वो है, हाँ एक है जो कि डिटर्मिनेंट फॉर्म से, उसको भी बताएंगे। ठीक है, फार्मूला के थ्रू। कह रहा है कि एक क्वाड्रिलेटरल है ना जी, जिसका वर्टेक्स दे दिया है, उसका एरिया निकालना है। तो एक आप जो मेथड से जानते हैं वो मेथड, और एक है जो कि फिर से डिटर्मिनेंट मेथड लाएंगे, उसका फार्मूला थोड़ा सा देख लीजिएगा कैसे आता है, बताएंगे। चलिए 19 कह रहा है क्या, कैसा भी एक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, कैसा भी एक क्वाड्रिलेटरल है, ये ना कह रहा है कि तुम स्क्वायर हो, रोम्बस हो, ट्रेपेजियम हो, ये रहता तो एकदम डायरेक्ट नाम बोलता। तो ये दिया हुआ है ए में दे दिया है -4 5, बी में दे दिया है 0 7, सी में दे दिया है इजी दिया हुआ है और क्या, और डी में दे दिया आपको क्या, -4 -2। ठीक है, इसका एरिया निकालना है, तो कैसे निकालेंगे बताइए सर। ऐसे इसको यहाँ से बांट देंगे, ये तो एक बार जहाँ से देखिएगा नियम कानून ऐसे है, A B C हो गया, फिर A C D। ठीक है, तो इसका एरिया निकालते हैं। तो एक तरीका इससे तो आप जानते हैं, फिर है जो कि एक दूसरा तरीका से डायरेक्ट एक ही फार्मूला पर रख के निकालेंगे। तो क्या लिखेगा, द वर्टिसेस ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD आर A B C D। ठीक है, ये दे दिया, इसका एरिया चाहिए, तो इसका एरिया लिखिएगा सर ऐसे, ABCD इक्वल टू क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, यहीं से चलिए, चाहे जहाँ से रुके हैं वहाँ से स्टार्ट कर लीजिएगा, जहाँ से रुके हैं वहाँ से। तो यहाँ से ABC, तो CDA जैसे कर सकते, वही तरीका है। ठीक है, तो क्या लिखिएगा, CDA, दोनों से वही आएगा। चलिए, तो एरिया निकालने का बोलिएगा, 1/2 तो x1 y2 माइनस y3, तो माइनस माइनस प्लस, फिर 0, तो 0 के साथ कुछ करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0। तो लिख दे रहे हैं ऐसे, 0 के साथ करेंगे तो देख लीजिए, यहाँ 0 के साथ कुछ भी रहेगा तो वो क्या हो जाएगा, 0। तो लिखने से कोई फ़ायदा है नहीं, टाइम वेस्ट नहीं ना करना है। फिर क्या, 5 के लिए, तो 5 के लिए करेंगे तो क्या, x1 y
y1 माइनस ये हो गया इसका, ठीक है। नीचे लिख दे रहे हैं प्लस 1/2। अब इसके लिए तो ये काम करेगा x1 x1 x2 x3 x1 x2 x3। तो बोलो तब ये होगा -4, 5 माइनस 5 तो माइनस माइनस प्लस, फिर 4 के लिए तो ये कितना -2 तो माइनस है ना होगा। चलिए बोलिए तो भैलू जी, बोलिए वैल्यू बोलिएगा। 12 तो -48 0 -2 तो -2 हो गया तो -10 ना, 1/2 कैलकुलेशन है। -7 -35 ये -40 -2 -3 तो माइनस माइनस प्लस, ठीक है। तो बोलिए 1/2 -58 1/2 कितना हो जाएगा 75, ये हो जाएगा जाके आपका 75 में से 63 ना, 60 -63, ठीक है। मॉडुलस हटा तो 1/2 58, कितना आंसर आया देखिए तो, पॉइंट में है 60.5। एलसीएम ले लिए 2, 58 + 63 तो ये हो जाएगा कितना 121 60.5 ये नहीं होगा। जल्दी कीजिए, इसका सेकंड मेथड बताएंगे हम, फास्ट कीजिए सेकंड मेथड। चलिए इसी क्वेश्चन को है ना हम लोग सेकंड मेथड से करेंगे, जो कि बहुत जल्दी आपका बनेगा, ठीक है। तो लिख लीजिएगा, इसका फॉर्मूला है, और करके लिखिएगा, एरिया इतना में आ जाएगा। ये हटाए ना, इसका तो हाँ, इसका तो ये याद हो ही गया, इसका ये वैल्यू सिर्फ याद रखिएगा, ठीक है। कि सेकंड मेथड से बताए तो देखिएगा क्या होता है। सेकंड मेथड आपको इजी लगेगा, ऑब्जेक्टिव बनाइएगा ना तो उतना खींचने से बचना ही होगा आपको। और करके सेकंड मेथड इसी से मेन बनाना चाहिए, उसी का ये है ना। जब इनटू करिएगा ना, इसका फार्मूला लिखते ना 1/2 तो कॉमन वूमन कीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा ना, तो जो आने वाला है वो डायरेक्ट यहाँ लिख रहे हैं, देखिए ऐसे आता। आफ्टर कैलकुलेशन आप लोग क्या बोले थे इसका, यही ना बोले थे कि सर इधर 2 ट्रायंगल का एरिया निकाल के जोड़े थे। तो ये वो इसी तरह से जब इसको सॉल्व कर कीजिएगा तो इसका फार्मूला बन जाएगा आपका 1/2। यहाँ ऐसे कर लीजिएगा, ब्रैकेट मॉडुलस लगा दीजिएगा, क्योंकि एरिया तो निगेटिव नहीं ना होता है, तो अगर निगेटिव आएगा तो पॉजिटिव कर दे, ठीक है। तो इसको मॉडुलस लिख सकते हैं आगे में, मॉडुलस ऑफ कर दीजिएगा। क्या कर दीजिएगा, ऐसे मॉडुलस ऑफ 1/2, ठीक है। और यहाँ देखिए कैसे चलेगा जी, डिटर्मिनेंट के फॉर्म में चलेगा। तो यहाँ पहला यहाँ से स्टार्ट किया है ना, पहले फार्मूला लिख रहे हैं। तो पहला वर्टेक्स x1 y1, तो यहाँ पहला दूसरा लिखाएगा, तो x1 y1, तो यहाँ क्या x2
y2, ठीक है, बीच में प्लस का साइन दीजिएगा, ठीक। फिर यहाँ लिखिएगा y2 x2 y2 x3 y3, ठीक, प्लस अब क्या x3, देखिए जो नीचे वाला है ऊपर चला जाए, x3 y3, फिर x4 ना, चार गो ना है, क्वाड्रिलेटरल ना है, तो y4 प्लस फिर क्या x4 y4 x1 y1। ये देखते गलत है या सही, प्रूफ करके दिखा रहे हैं ना हम आपको। लिखिए ये फार्मूला होता है, जल्दी कीजिएगा, गलत सही तो बात की बात है। ठीक है ना, कोई कह देगा कि सर गलत आप लिख दिए, हम कहें कि ठीक है भैया, थोड़ा देर के लिए मान के चलो कि मेरा लिखा हुआ क्या है गलती। याद करने का तरीका समझ में आया? कैसे, पहला वाला वर्टेक्स, दूसरा वाला तीसरा वाला चौथा वाला पहला वाला। दो का डिटर्मिनेंट निकालना हम सिखा रहे हैं। नोट इसका डिटर्मिनेंट जी दो का सीख लो, x1 y1 x2 y2। देखिए दो का डिटर्मिनेंट ऑलवेज ऐसे निकलता है, इसको इससे x1 y2 और बीच में फार्मूला का माइनस, इसको इससे तो x2 y2। दो का चल जल्दी। अब इसको गलत है या सही है वो क्वेश्चन को हम बताना चाहते हैं। यही क्वेश्चन को एग्जाम में ई मेथड से बना दिया तो समझो कि भयंकर इजी है। लग रहा है ना आपको टफ? देखिए देखते हैं आंसर देने वाले हैं, लिखे नहीं कि आंसर दे दीजिएगा आप। हटाएं, थ्योरी हो गया ना। तो देखो ये तो फार्मूला लिख लिए सर, तो हमको फार्मूला लिखना ही है। क्वेश्चन पहले फार्मूला लिख लीजिएगा और जब सीख जाइएगा तो ये कौन लिखेगा, डायरेक्ट लिखेंगे हम। तो क्या मॉड ऑफ 1/2, ठीक। बोलिए पहला वाला ए से स्टार्ट करते हैं, तो -4507, ठीक है ना। यहाँ 0 दूसरा वाला तो 07 तो 5 - 5, फिर नीचे वाला ऊपर चल जा रहा है 5 - 5 -4 -2 -4 -2 तो 1 वाला -4 5, ठीक है ना। चलो अब आंसर दे रहे हैं, देखो 1/2 मॉडुलस। अब इसको सॉल्व करने आता है ना, ये 28 डायरेक्ट कोई कर देगा तो और मज़ा आ जाएगा कि -28, ये तो 0 ना, ऐसे ही ना, तो ये 28 है 0, तो ये फिर प्लस ये 0 -35, ठीक। फिर -10 -20 +20, तो लेकिन यहाँ तो माइनस है ना, हो जाएगा। फिर प्लस -20 -8 +8, तो ठीक है, दिख रहा है। चलो तो बोलो 1/2, हाँ जी, सबको जोड़ के जल्दी देखो। -28 -28 56 -56 और 56 ये 30 56, अच्छा 65, ये दोनों को मिला के तो 56, तो हाँ तो कितना हो जाएगा सर 30 और 35 65 और 56 200 -121 है ना सर। और मॉडुलस निगेटिव को क्या कर देगा, तो 1/2 तो कितना 60.5। तो कौन इजी रहा,
दोनों? अरे ये बहुत ईजी है, ये बहुत ईजी है। ठीक है, चलो जल्दी करो, लिखी। तो ये कितना इजी लिखना है? 1 2 2 3 3 4 4 1। नीचे वाला अगला के लिए ऊपर चल जा रहा है। चलिए जल्दी कीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या कर रहा है। 20 हटा देना। देखिए 20 कह रहा है, क्या है जी? 20 कह रहा है ना कि एक है जो कि ट्रायंगल है, उसका एरिया निकालना है, लेकिन सबका मिड पॉइंट दे दिया है। क्या दे दिया है? मिड पॉइंट। तो एगो थ्योरी यहाँ से याद रख करना होगा आपको। तो देखिए एक ट्रायंगल है ABC, हल्ला ना करो, इधर ध्यान दो। AB का है ना, AB का मिड पॉइंट D दे दिया है, तो D। अब BC का E दे दिया है, E, और इसका दे दिया है F। मिड पॉइंट दिए हुए 1 - 3, इसका 5 3, और इसका दे दिया है 3। देख के बोलिएगा 3 - 1, ये दे दिया है मिड पॉइंट। ठीक है यहाँ तक? तो कहता है नियम, क्या कहता है सुनिएगा, थ्योरी था तो इसको मिला दिए। ठीक है, तो इसका एरिया ना चाहिए, बड़ा वाला का एरिया चाहिए। तो नियम कहता है ना बड़ा वाला का एरिया का। तो केगो ट्रायंगल बना है देखो, 1 2 1 2 3 4, और चारों ट्रायंगल एकदम सेम होगा। हाँ तो बोल सकते, हाँ वो 10th में प्रूफ था। हाँ हाँ, ये 10th क्लास में तो पढ़े हो कि मिड पॉइंट थ्योरम से ये इसका दुगना होता है ना। तो यहाँ से यहाँ डिस्टेंस फार्मूला से ये तो इसका आधा हो जाता है, और साथ में पैरेलल भी रहता है थेल्स थ्योरम में जी। चलिए तो हम क्या करते हैं, तो देखिए पूरा का एरिया निकालना है, तो क्या करते हैं, इसका एरिया निकाल के आगे में 4 कर देते हैं। तो पूरा का एरिया इक्वल टू लिख सकते हैं 4 इंटू किसी का एरिया इसमें से। तो किसी का ना लिख के इसी का लिख देंगे। लिखेंगे ना? तो क्या दिया हुआ गिवन में, बोलो? दम तो लिखा हुआ है बुक में, वही लिख देते हैं। हाँ लिख दिया हुआ है द मिड points of sides AB BC CA are, जल्दी लिख रहा है फिर कहेगा किस क्या? चलिए रेस्पेक्टिवली ये मिड पॉइंट दे दिया। किसका एरिया चाहिए? ABC का। तो ABC का जब मिड पॉइंट दिया रहता है तो आपको मालूम होना चाहिए 4 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल, कैसे? DEF। जब मिड पॉइंट से बनता है ना तो उसका 4 गुना होता है। तो ये फॉर्मूला है। हाँ अब बोलिए। तो 4, इसका एरिया क्या होता है? 1/2 मॉडुलस x1, ये x1 y1 x2 y2 z2। ठीक है, तो बोलिए यहाँ से 3 माइनस, तो ये +5, तो ये क्या हो जाएगा 5, तो यहाँ
-3 -1 फिर 1 तो -1 -3 है ना। तो बोलिए ये 2 हो जाएगा। 6 तिया 18, ये कितना हो जाएगा -2 तो -10 -4 कितना हो जाएगा सर 4 आएगा ना ये, तो ये आ जाएगा 8 स्क्वायर यूनिट। ठीक है बनेगा। अब आ जाइए, हाँ बोलिए। 21 बन जाएगा। मिड पॉइंट ने कोऑर्डिनेट निकालना है, हो जाएगा वो। 20 21 नहीं बता रहे हैं। 22 और 23 एक ही है, जो बोलना है बोलिए। 22 और 23 22 और 23 जल्दी 22 और 23 पढ़िए। 22 23 एक एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, दूसरा किसको कट कर रहा है वाई एक्सिस को। जल्दी जल्दी कीजिए, कुछ एक्स्ट्रा भी क्वेश्चन है बोले। देखिए कौन बता दे रहे हैं, 23 बता दे रहे हैं लास्ट। सुनिएगा सर, इन व्हाट रेशियो, रेशियो निकालना है 10th में था। इन व्हाट रेशियो इन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ए एंड बी। सपोज कीजिए लाइन सेगमेंट है ये ए और बी। ए में दे दिया आपको -4 2 और बी में दे दिया आपको 8 3। ठीक है, रेशियो निकालना है और वो डिवाइड कर रहा है वाई एक्सिस को। लिखा हुआ है ना, किसको डिवाइड कर रहा है वाई एक्सिस को। तो सपोज कीजिए यहाँ कोई एक पॉइंट होगा तो वाई एक्सिस को कर रहा है, तो वाई वाला रहेगा और एक्स वाला क्या हो जाएगा 0। अगर एक्स एक्सिस को करता तो एक्स वाला रहता, वाई वाला क्या हो जाता है 0। यहाँ तक क्लियर है। कितना रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो m n। आप लोग लेमडा मानते थे क्या, k + 1 कितना लोग, यही अच्छा लगता है हमको। लेमडा 1 कितना लोग मानता था, वो बड़ी लफड़ा कर देता था। हाँ चलिए हो गया, तो जल्दी चालू हो जाइए। लिखिए लेट p 0, y be a point on y axis, point on y axis which divides AB in the ratio m:n। m:n कितना में m:n। देन चलिए p निकालिए आप लोग। चलिए p निकालिए। तो p कैसे निकालिएगा ध्यान दीजिएगा। तो p तो m तो x2, n तो x1, अब बाई में m + n। याद आ रहा है। फिर m y2 ना, कुछ बोलो ना। ये हो गया। लेकिन p तो दिया हुआ है, p तो दिया हुआ है। तो p कितना है 0, y। तो ये क्या हो जाएगा 8m - 4n बाई में m + n 3m 2n बाई में m + n। अब 0 करिएगा कि इक्वेट कीजिएगा। तो पहला वाला को पहला से और दूसरा वाला को दूसरा से। चलिए तो बोलिएगा
तो पहला वाला को पहला से, तो 8m 4n बाई में m प्लस n इक्वल टू 0, और ये y इक्वल टू क्या 3m प्लस 2n बाई में m प्लस n, m प्लस n। तो बोलिए सर ये इधर जाके 0 हो जाएगा, तो 8m माइनस 4m इक्वल टू 0, तो 8m 4n, तो m बाई n चाहिए ना, तो m बाई में n, तो 4 बाई में 8, 1 बाई 2, 1:2। ठीक है, तो उसको m बाई n बनाना है सर, m बाई n का वैल्यू ना आया है, तो क्या कर लीजिएगा, इसमें से n कॉमन कर लीजिए। क्या कर लीजिए, कॉमन, तो n कॉमन कीजिएगा तो ये 3m बाई n और प्लस 2। कितना लोग ऐसे लिख देता है, आप लोगों का भी थोड़ा ध्यान रखना है हमको, m को 1 पढ़ लेता है और n को 2 पढ़ लेता है। हाँ हाँ, m1 है इसको, तो उससे अच्छा है ना कि मेरा m बाई n आया है, तो ऊपर से n कॉमन कीजिए ना, और नीचे से भी क्या कॉमन कर लीजिए, n, तो ये भी क्या हो जाएगा m बाई n और प्लस 1, तो ये गया। और m बाई n का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 1/2। ये हो गया बेहतरीन तरीका। तो ये कितना 4 और 3 7, 3 2 1 3, 3 बाई में 2, तो 2 तो नीचे वाला कट ही गया था, नहीं आया, समझ में आया। तो हेंस required ratio कितना 1:2 and 0.7/3। देखिए यही है, कुछ एक्स्ट्रा आप चलेगा, जल्दी कीजिए, आया है, चलिए जल्दी कीजिए। तो चलिए देखिए, अब कुछ क्वेश्चन है ना एक्स्ट्रा है, इधर कुछ क्वेश्चन इधर, थ्योरी में देखिएगा ना, तो अभी इंटरनली पढ़ रहे थे, तो एक क्वेश्चन दे दिया एक्सटर्नली करके, तो उसमें आप दिमाग लगाते हैं या नहीं, तो ध्यान दीजिएगा। तो एक्स्ट्रा है कुछ क्वेश्चन, कैसी सीना का है देख लीजिए, लिखिएगा, क्वेश्चन लिखो, ज़्यादा दिमाग मत खराब करो। चलो पहला, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ one end of a diameter of a circle are 5 - 7 if the coordinate of the center be 7,3 find the coordinate of the other end of the diameter। लगाइए दिमाग, जल्दी लगाइए, क्या कह रहा है, ये है इजी, ऐसे मिड पॉइंट से बना सकता है सब, मगर उससे नहीं बनाना है। देखो ध्यान दो, एक सर्किल है, समझना, ये इसका डायमीटर है, इसका एक एंड पॉइंट दे दिया है कितना 5,7, ठीक है,
दूसरा एंड पॉइंट नहीं मालूम है, तो बी मान लेते हैं क्या, x, y, ठीक है। और इसका है ना सेंटर दे दिया, तो सेंटर सी बोल देते हैं। तो सी कितना है 7, 3। तो इसको हम लोग कौन वाला साइन निकालना है सर, देखिएगा इधर बाहर वाला ना, तो बाहर वाला तो एक्सटर्नली, तो एक्सटर्नली होगा तो यहाँ से यहाँ कितना डिवाइड कर रहा है, यहाँ से यहाँ कितना होगा, रेशियो रहता है, तो कितना रेशियो में डिवाइड होगा। अरे ये भी एम रेडियस, ये तो रेडियस ना कहलाएगा, डायमीटर, तो डायमीटर, तो यहाँ से यहाँ सपोज कीजिए कितना भी होगा, तो यहाँ से यहाँ कितना लेट कीजिएगा आप, डिस्टेंस फार्मूला से आप निकालिएगा तो रेडियस यहाँ से निकाल सकते हैं ना, तो ये निकल जाएगा, तो ये पूरा निकल जाएगा। और चाहे डिस्टेंस फार्मूला, हाँ ये निकल जाएगा रेडियस, तो ये पूरा है जो कि डायमीटर निकल जाएगा। तो बोलिए कितना इस टू कितना में डिवाइड करेगा, वो कितना में भी होगा, कितना में भी होगा। तो यहाँ से यहाँ सपोज कीजिए कि m होगा, तो यहाँ से यहाँ क्या होगा n, ये तो आपको दिया हुआ है, तो इससे तो आप है जो कि रेडियस निकाल सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा जी, इतना माइनस इतना का होल स्क्वायर, तो 2 हो जाएगा, तो 2 और फिर इतना माइनस इतना, तो ये कितना हो जाएगा, इतना माइनस इतना, इतना माइनस माइनस पे इतना 10, 10 का मतलब कितना हो गया 100। तो उस तरह से नहीं कीजिए, एकदम सिंपल कीजिए। चलिए लिखिएगा, लेट बी सॉल्यूशन, लेट बी x, y be the end point of diameter, be the end point of diameter, ठीक है, end point of diameter। देन हाँ सर आप ही लोग बोलिए, C क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। अब दूसरा तरीका से C क्या काम करेगा, मिड पॉइंट, C इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। C क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा ए बी का। कैसे, क्योंकि C सेंटर है, I डायमीटर है, तो बराबर बराबर होता है। तो ये कितना 1, तो ये भी कितना 1, मिड पॉइंट 1 रेशियो में डिवाइड करता है। तो बोलिए सर हमको निकालना है, तो रेशियो बोलिए, यहाँ से यहाँ कितना रेशियो, इधर ए बी, अब बाई में यहाँ से यहाँ ए बी ले लिए, इधर यहाँ से यहाँ ए बी, बाहर वाले को m कहते हैं, क्या कहते हैं m, और जो यहाँ से यहाँ होता है ना उसको n कहते हैं, क्या कहते हैं n। तो m यहाँ से सी बी, तो यहाँ से यहाँ हो गया 2 और यहाँ से यहाँ हो गया 1। ये समझ में आया, रेशियो 2:1। अरे ये m है 1 है, ये भी ये 1 है, ये 1 है। हम एक्सटर्नली वाला फार्मूला बताना चाह रहे हैं यहाँ, तो एक्सटर्नली बी ना निकालना है, तो बाहर वाला निकालना है। तो बाहर वाला का फार्मूला कैसे लिखाता है वो बताना चाह रहे हैं। तब देखो बाहर वाला के लिए फार्मूला बी के लिए, तो बी के लिए क्या हो जाएगा, तो ध्यान देना बी के लिए कैसे निकलता है। तो बी के लिए तो ये एम है, एम कितना हो गया 2 और एन कितना हो गया 1। तो वही फार्मूला जो सेक्शन फार्मूला पढ़े वही है, लेकिन बाहर वाला के लिए निकालोगे ना, तो जहाँ प्लस लिखते थे वहाँ क्या कर देना है माइनस। तो m इंटू x2, तो ये x1 होगा, तो ये क्या काम करेगा x2, तो ये हो जाएगा 7 माइनस n कितना 1, तो ये हो जाएगा कितना 5। अब बाई में 2 + 1 नहीं आया, फिर से बता देंगे। फिर m कितना 2, x2 3 माइनस n बाई में, बोलिए तो b कितना आ जाएगा, हाँ सॉरी, हाँ ये क्या लिखे m, तो m पूरा, तो हाँ यहाँ लिखे ना,
ये सॉरी यहाँ होगा -7 सॉरी, ठीक है ना। यहाँ 7 कहाँ लिखे हैं, ये है ना, देखो ध्यान दो। m तो x2 ये x1 है और ये x2 y2 तो m तो x2 माइनस n तो क्या x1 दोनों का जोड़, फिर कॉमा, फिर m तो y2 कौन है ये, ठीक तो लिख रहे थे, y2 कितना है जी 3 माइनस n तो y1 कितना है -7। चलिए बोलिए गलत है या सही, प्रूफ करने आता है तुमको, टेंशन ना लो, अभी प्रूफ कर भी देंगे। गलत बना रहे होंगे तो प्रूफ नहीं होगा मन से। ध्यान दो जी, बोलो। 14 में से 5 गया तो 14 में 9/3 तो 3, ये 6 माइनस प्लस तो 13/3 तो 13/3। चलो जल्दी करो, ये गलत है या सही अभी प्रूफ कर दे रहे हैं। हाँ सर, ये थोड़ा गलती हो रहा है। टू इज टू 3 6 सॉरी हमसे गलती हो रहा है। ध्यान दो यहाँ फार्मूला में क्या होता है, जैसे वहाँ माइनस होता है ना, तो यहाँ पर भी क्या होता है, माइनस होता है। दोनों जगह उनमें इंटरनली में प्लस होता है, एक्सटर्नली में क्या होता है, माइनस। तो बोलिए कितना होगा सर, ये हो जाएगा आपका 14 में से 5 गया 9 तो ये 9 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 6 और ये माइनस प्लस तो 13 हो जाएगा। ये सर अब देखिए कोई कहेगा सर अब गलती सलती बता दिए, समझ में ना आया। प्रूफ देखिए, थोड़ा सा इधर नज़र रखिए तो लिखते रहिएगा। प्रूफ देखिए तो यहाँ क्या लिख दीजिएगा 9 और यहाँ क्या लिख दीजिएगा 13। तो ये मिड पॉइंट है ना, सी को बोले हैं ना मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट कैसे निकलता है, दोनों का जोड़ बाई में 2। तो देखते हैं ये अगर आ जाएगा तो ये वाला सही होगा ना। तो जोड़िए, इतना प्लस इतना 14 बाई में 2 तो 7, इतना प्लस इतना यानी कि कितना 6 बाई में 2। तो यानी कि एक्सटर्नली का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस होता है, और इंटरनली का क्या होता है, प्लस होता है। जल्दी कीजिए, सेंट्रॉइड वाला भी बताना है, जल्दी कीजिए। 1-2 क्वेश्चन और है, चलिए 2 क्वेश्चन और है, देखिएगा। तो याद रखिएगा एक्सटर्नली में क्या होता है माइनस, इंटरनली में प्लस। एक सेंट्रॉइड वाला है, जल्दी बना के बताओ। दूसरा फाइंड द सेंट्रॉइड of the triangle whose vertices are, थ्योरी दे दिया गया है, ठीक है ना। हाँ थ्योरी है, देख लीजिएगा। देखिए सेंट्रॉइड किसको कहते हैं, ध्यान से सुनेगा, बड़ी भयंकर है। इस पर क्वेश्चन बन जाता है, टेंशन आ जाता है। ये प्रूफ करते समय टेंशन आया था, देखिएगा ABC है। तो सेंट्रॉइड क्या होता है, सब इधर सर प्रूफ थोड़ा बहुत रफली बता दे रहे हैं। तो सेंट्रॉइड क्या होता है, सब साइड का है ना ये मीडियन निकाला जाता है। मीडियन, इसको मीडियन बोलिएगा, क्या करिएगा, मीडियन। तो ये D हो जाएगा जितना इतना, फिर इसका भी मीडियन कितना, इसका भी मीडियन। तो ये भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो DE हो जाएगा सर, और इसका भी मीडियन, ठीक है। F, तो जहाँ पर मिलता है ना उसको कनकरेंट बोलते हैं। जहाँ पर सब लाइन मिलता है उसको क्या बोलते हैं, कनकरेंसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कनकरेंसी, मतलब सब पॉइंट वहीं पर मिल रहा है तो कनकरेंट। तो इसी कनकरेंसी को हम लोग G से इंडिकेट करते हैं, जिसको G वही सुनना। तो इसी को कनकरेंसी को हम लोग G बोलते हैं, और ये G को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सेंट्रॉइड। जो कि कितना रेशियो में डिवाइड करता है, 2
2:1 में, 2:1 में, ठीक है। तो 2:1 में डिवाइड करता है, तो देखिए कैसे निकलेगा। हाँ मीडियन है ना, हर एक मीडियन को कितना रेशियो में डिवाइड करेगा, 2:2। अगर ये मीडियन है, ये भी मीडियन है, तो इसका 2 और ये 1, हर एक मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है, ठीक है। तो यहाँ पर दे दिया है आपको क्या, तो हम लोग पढ़ चुके हैं, डायरेक्ट फार्मूला हम लोगों को याद है। द वर्टिसेस लिखेगा, द वर्टिसेज ऑफ ट्रायंगल ABC आर, पहला को ये बोल लो B, आइए C। तो सेंट्रॉइड का फॉर्मूला है सर ऐसे G। तो देखो जी, कोई कोई बुक में देखोगे ना डबल इक्वल रहता है, कोई कोई में ट्रिपल भी इक्वल रहता है। हाँ तो टेंशन में ना आ जाना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में लिखा जाता है। चलो तो सेंट्रॉइड का पहले फार्मूला लिख दे रहे हैं, क्या होता है जी, x1 x2 x3, y में 3 y1 y2 y3 और y में 3, यही है सर सेंट्रॉइड। चलिए वैल्यू बोल दीजिए, तो रख दीजिए, तो -1 5 -1, हाँ तब सेंट्रॉइड है, कोई बता, फार्मूला हो गया ना, फार्मूला, उस पर कोई एग्जाम्पल ना दोगे तो अच्छा। कितना लोग खा पका के बैठ गया होगा, वही ना देख रहा है कि हाँ सर मेहरबानी कर रहे हैं मेरे पर। तो ये कितना 3 3 बाई में 3 1, ये कितना 9 9 बाई में 3, ठीक है। चलिए अब एक वर्ड आएगा, इन सेंटर कैसे निकाला जाता है, क्या निकाला जाता है, इन सेंटर का थ्योरी देंगे। हाँ ट्राई सेक्शन ईजी है, देखो ये, हाँ सुनो ना, ये एक लाइन है AB, सुनो जी क्वेश्चन रहेगा ट्राई सेक्शन AB है, ये दो को पॉइंट आया, एक P आया और एक Q आया, तो ये 3 भाग में इक्वल भाग में बटा, 1 2 3, ठीक है। तो 3 भाग में बटता है तो रेशियो हो जाता है, अगर P का निकालना है तो यहाँ से यहाँ P हो जाएगा 1, तो ये सब 1 है, सब 1 1 है, तो यहाँ से यहाँ क्या हो जाएगा 2, तो P निकल जाएगा। अब Q निकालोगे तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 1, तो रेशियो, यही ट्राई सेक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है, ट्राई सेक्शन। ये हो गया, चल हाँ बस सर ट्राई सेक्शन रहेगा। अब 4 पार्ट में काटेगा तो एगो PQR आ जाएगा, और 4 इक्वल भाग में बांटेगा तो 1 1 3 2 2 3 1। चलिए अगला हेडिंग दे दीजिए, लिखिएगा, क्या होता है इन सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल, इन सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल, हल्ला नहीं करेगा। चलिए लिखिएगा, ये लिखो जल्दी, टाइम वेस्ट ना करो, लिखो। द पॉइंट ऑफ intersection of the internal bisector of the angles of the triangle is called in center of triangle। देखिए इन सेंटर क्या होता है आप समझिएगा थोड़ा सा।
ध्यान दीजिएगा इन सेंटर क्या होता है, थोड़ा सा, ठीक है। चलिए समझिए, कोई ट्रायंगल है, थोड़ा सा प्रूफ देख लेना, समझा दे रहे हैं। कोई ट्रायंगल है ABC, ठीक है। इसका क्या x1 y1, x2 y2, x3 y3, ठीक है सर। याद है ट्रायंगल में इसके सामने वाले को साइड को ये कहते हैं, इसके सामने वाले को B कहते हैं, इसके सामने वाले को C कहते हैं, ठीक है। दिया रहेगा क्वेश्चन, ठीक। क्या कह रहा है, द पॉइंट इंटरसेक्ट ऑफ द इंटीरियर बाइसेक्टर ऑफ ए, यानी कि एंगल को बाइसेक्टर करने वाला, किसको, एंगल को। तो ये एंगल को बाइसेक्ट कर दिया, जितना इधर उतना इधर, इधर से भी वही हाल है, सेम सेम, इधर से भी वही हाल, ठीक है। तो जो बाइसेक्ट करके आया ना उसका नामकरण कर लीजिएगा। तो नामकरण सपोज कीजिए ये D, इसको E कर लिए और इसको F, ये वाला F, ठीक है। और जो इन सेंटर है उसको I से इंडिकेट कर दीजिए। क्या से इंडिकेट कर दीजिए, I से। यहाँ तक क्लियर। तो याद कीजिए सर, 9th क्लास में सेक्शन फार्मूला पढ़े थे हम लोग। तो सेक्शन फार्मूला क्या कहता है, जिसको डिवाइड करता है उसका, जो एंगल को डिवाइड करता है, सुनेगा, जो एंगल को डिवाइड करता है उसका अपोजिट साइड का रेशियो इक्वल होता है, किसके, रेशियो इक्वल होता है जो एंगल को डिवाइड किया वो एंगल को बनाने वाला साइड से। 9th क्लास में थ्योरम था। हाँ पका के बैठा है फिर से, जैसे कि ये एंगल को डिवाइड किया ना, इधर इसको डिवाइड किया ना, इधर ये एंगल को डिवाइड किया, ए को, सुनेगा, ए को डिवाइड किया। तो ए को डिवाइड किया तो ए को बनाने वाला कौन कौन साइड है, बी है और सी है। तो बनाने वाला साइड का प्रोपोर्शनल, अब बाई में जिसको अपोजिट साइड का रेशियो, दोनों क्या होता है, बराबर होता है। 9th क्लास में पढ़ना था एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, ठीक है। तो लिखिएगा, नहीं सर, वो जी किस में था, सेंट्रॉइड है ये, वो था आपका क्या था, मीडियन रहता था, ये मीडियन नहीं है, एंगल बाइसेक्टर। देखिए ना थ्योरी यहाँ दी है ना, एंगल सब सेम ही लगेगा लेकिन अलग अलग कहानी अलग। तो यहाँ नामकरण किए हैं ना, यहाँ तो साफ साफ मेंशन किए हैं ना। चलिए लिखिएगा, यहाँ मेंशन कर दे क्या कि कौन क्या है। तो लेट A x1 y1, B x2 y2 और C जल्दी जल्दी लिखेगा x3 y3 be the vertices of, कर लो हल्ला, लेट AD BE CF be the, देखो मेंशन कर दे रहे हैं, इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ द एंगल A, एंगल B, एंगल C रेस्पेक्टिवली। चलिए यहाँ तक पहुँचिए। तो हम लोग जानते हैं क्या, AD इज द बाइसेक्टर ऑफ BAC को बाइसेक्ट कर रहा है। तो बाइसेक्टर थ्योरम आप लोग पढ़े हैं, नहीं पढ़े हैं तो थोड़ा बहुत हम याद दिलवा सकते हैं। थोड़ा बहुत याद यहाँ दिख रहे, यहाँ ठीक है, लिख सकते हैं यहाँ, देखो तो हाँ चलिए एक लाइन लिखा सकता है, चलो चलिए ठीक। अच्छा ध्यान दीजिए एंगल A, एंगल बाइसेक्टर समझोगे।
जो एंगल को बाइसेक्ट किया उसका अपोजिट साइड का प्रोपोर्शनल, तो ये बी डी और यहाँ से डी सी इक्वल टू कौन साइड को, कौन एंगल को बांटा है, ए को, तो ए को कौन बनाया है, हाँ, तो ए बी याद आ जाएगा, यहाँ से ए सी, ठीक है। तो इसका वैल्यू दिया हुआ है सर, ए बी का कितना दे दिया है, सी न दिया है, सी, तो ये क्या हो जाएगा, बी डी बाई में डी सी इक्वल टू कितना सर, यहाँ से यहाँ सी दे दिया और यहाँ से यहाँ ये सी दे दिया और यहाँ से यहाँ क्या दे दिया, बी दे दिया, ये हो गया। तब सुनिएगा, आंसर देने चल रहे हैं, एकदम भयंकर आंसर लाने वाले हैं, ध्यान से नज़र रखिएगा तो लगेगा कि हाँ सर समझा रहे हैं, समझ में आ रहा है। बोला जाए तो बोलिए सर, बी डी, द बी डी कितना, सी, ये यहाँ से कितना, बी, तो रेशियो मालूम हो गया सर, तो डी निकलेगा, रेशियो मालूम तो डी निकलेगा, तो डी निकाला जाए, तो डी कितना, डी डी डी, तो डी कितना निकालिएगा बोलिए, तो सी तो x3, तो सी तो x3 प्लस बी तो x2 और बाई में b प्लस सी, यहाँ आ रहा है, थोड़ा सा मैनेजमेंट सुधारते हैं, हाँ चलिए अब बोलिए यहाँ, अब किसके लिए, तो C तो y3 तो B तो y2 अब y में b प्लस सी, कौन निकल गया सर, ये पॉइंट निकल गया, बोल ही नहीं रहा, ये पॉइंट निकल गया। अगर ये भी पॉइंट मालूम है, अगर रेशियो कोई बता दे तो मज़ा आ जाएगा, रेशियो बता दे तो मज़ा आ जाएगा ना, तब रेशियो निकालने के लिए मेहनत करेंगे। जल्दी यहाँ तक आइए, जल्दी टाइम वेस्ट ना करो। चलो देखो इधर, अब इसको 1 मान लेना, क्या मान लेना, 1। अब फ्रॉम 1 इसमें क्या किए हैं, दोनों तरफ है ना 1 जोड़ दिए, दोनों तरफ क्या कर दिए हैं, 1 जोड़ दिए, तो दोनों तरफ 1 जोड़ दीजिएगा, तो बी डी बाई में डी सी 1, इधर भी सी बाई में बी प्लस 1, कितना हो जाएगा, ये वाला थोड़ा सा हटा, ये तो दिमाग में है ना, बोलो ये सर बोलिए, तो बी डी प्लस डी सी और बाई में इक्वल टू बी प्लस सी बाई में बी, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा जी, बी डी प्लस डी सी, तो इसका ए ना नाम दिए थे, तो ये लिख सकते हैं इसके जगह पर, तो ए और बाई में डी सी और ये बी प्लस सी बाई में बी, आया समझ में। अरे यार यहाँ से यहाँ तक का तुम क्या नाम दिए हुए हो, ए दिए हुए हो ना, ये ना दिए हैं, अरे भैया ये तो रेशियो निकाले थे ना, तो रेशियो ना था, ये सी या ये क्या बी, ये तो डिवाइड कर रहा है, इसका यहाँ से यहाँ वैल्यू कितना है ए, तो यहाँ से बोलिए बी डी कितना आ जाएगा, ई कितना आ जाएगा, डी सी कितना आ जाएगा, डी सी, तो इसको इधर तो बोलिए डी सी बराबर लिख सकते हैं ए बी बाई में बी प्लस सी, तो कौन निकल गया, डी सी ये निकल गया सर, ये वाला ये निकला ना। अब मेरा टारगेट क्या है, अब चलते हैं ये ट्रायंगल में, देखिएगा ये ट्रायंगल में जा रहे हैं, यही ना चाहिए सर आपको, तो ये ट्रायंगल में जा रहे हैं, समझिएगा, नहीं समझ में आएगा तब मेरा कोई जिम्मेवारी नहीं है। ये ट्रायंगल में गए, ये भी तो बाइसेक्टर है, ये भी तो बाइसेक्टर है ना, तो बाइसेक्टर है, तो इतना बाई में इतना इक्वल टू इतना, यही बाइसेक्टर थ्योरम से हो जाएगा। तो
तो लिख सकते हैं इसको। क्या लिखिएगा, इधर हटाए, चल लिखते जाइएगा क्योंकि थ्योरी ही मेन है। कहने का मतलब इसका वैल्यू आई निकालना है, इधर आई निकालना है। जैसे कि उसमें सेंट्रॉइड में बोला था ना 2:1 होता है, तो इसमें 2:1 नहीं है, ए बी सी है, तो वो हम ए बी तो कितना रेशियो में डिवाइड करता है वो पहले बताना चाह रहे हैं। हमको आई निकालना है, आई का वैल्यू, जैसे उसमें जी का वैल्यू निकाला था ना, तो इसमें आई का वैल्यू। समझा थीम? चल बोलो, तो क्या लिखोगे जी, बोलो। सिंस सी आई is the bisector of angle C। तो बोलो AI बाई में ID इक्वल टू क्या लिखेंगे, AC बाई में DC ये समझोगे ये वाला तो ये वाला बाइसेक्टर है, तो ये वाला बाइसेक्टर है, तो बाइसेक्टर क्या करता है, इतना बाई में इतना, जो यहाँ बताए थे, इतना बाई में इतना, इतना बाई में इतना लिख दिए। ठीक है, अब बोलो इसका वैल्यू AC का कितना है, B है। क्या है, B। इसका DC का ये कितना, DC का AB बाई में, तो ये वाला ऊपर चल जाएगा B प्लस C, तो ये कितना हो जाएगा, अरे एक वैल्यू दिले हैं ना रे, तो रखेगा ना। तो बोलो AI इक्वल टू ID, तो इक्वल टू कितना हो जाएगा, BC और बाई में A, तो ये रेशियो कितना में बट गया, बोलो जी। ये AI कितना है, B प्लस C, और यहाँ कितना है A, तब रेशियो मालूम हो गया इतना और इतना, और D मालूम है ही, तो आई निकलेगा सेक्शन फार्मूला से। तो अब आई निकालो। तो देखिए आई कैसे निकलेगा। आई तो देखो ए, तो कितना, इतना, तो इतना वाला, तब B प्लस C, M है, तो M तो x2, तो ये वाला x2 ना, D वाला ना, तो D का वैल्यू ये है, तो यहाँ क्या CX3 प्लस BX3 बाई में B प्लस C। हाँ, अरे ये M, हाँ ये M, तो ये वाला x1 और x2 यही ना, ये x1 और ये y1 है ना, तो ये क्या हो जाएगा, इधर वाला m लेते हैं तो ये वाला लेते हैं ना, और प्लस n लेते हैं, यानी कि a लेते हैं, तो a लेते हैं तो किधर वाला लेते हैं, ये वाला, अब बाई में दोनों का जोड़, तो b इसका a और इसका b प्लस c, तो ये से ये गया, ये से ये गया, उसी तरह से उसका आएगा, यही तो कर, हाँ यहाँ ठीक है। तो इसको करिएगा ना सर, आई एक्स वाला देख लीजिए, वाई वाला वैसे ही लिखा जाएगा, तो देखिए सजा के लिखिएगा, तो ए x1 b x2 और c x3, अब बाई में a b c। ठीक है, उसी तरह से वाई वाला के लिए क्या हो जाएगा, अब बाई में ए बी सी, यही है सर, ये पॉइंट निकला। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करेंगे, छुट्टी जल्दी कीजिएगा, बना लीजिए। इन सेंटर बोला है ना, तो यानी कि सर्किल के अंदर में क्या है, इधर ट्रायंगल के अंदर में सर्किल है, तो इसीलिए उसको इन सेंटर बोलते हैं। और एक होता है सरकम सेंटर होता है, जो कि सर्किल बाहर में बनता है, जो हर एक से इक्वी डिस्टेंस होता है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है, फिर उसको सॉल्व करेंगे, जल्दी जल्दी कीजिएगा। चलिए देखिए, क्वेश्चन दे दिया है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्किल इंस्क्राइब इन द ट्रायंगल। तो यही है एकदम सेम, ये दे दिया आपको, फिगर यहाँ पर हटा के लिख दे रहे हैं। बोलिए कितना कितना दे दिया है, देखिएगा सब आपको मालूम हो चुका है।
जी ए 7 कॉमा माइनस, आप लोग बना भी सकते हैं, इतना फिक्स है कि अब आप समझ गए हैं। और ये हो जाएगा सी, तो सी हो जाएगा -8,0। ठीक है, तो वर्टिसेस दे दिया, क्या दे दिया? वर्टिसेस। सॉल्यूशन, द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल ABC आर ए में लिख लेना, बी में लिख लेना और सी में लिख लेना। हो गया। और हमको क्या चाहिए? इन सेंटर चाहिए। क्या चाहिए? इन सेंटर। इंस्क्राइब बोल रहा है ना सेंटर, तो सेंटर बन इन सेंटर, तो लेट आई, तो इन सेंटर को अल्फा कॉमा, जैसे एक्स कॉमा वाई मानते हैं ना, तो इसमें अल्फा बीटा मान लीजिएगा। लेट इतना बी द इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल ABC। समझिए अब क्या कीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। तो इधर तो आपको ए चाहिए, ई निकलेगा तब ना जी। ए तो डिस्टेंस फार्मूला से एक बार ए बी निकाल लो, एक बार BC निकाल लो, एक बार AC निकाल लो। कौन फार्मूला से? डिस्टेंस फार्मूला से। तो चलिए निकाला जाए। देखिए क्या किए, समझिएगा, एक बार समझ जाइए। ये दे दिया था, साइड दे दिया, तो याद कीजिए इसमें A, B, C निकालना है। तो एक बार डिस्टेंस फार्मूला से AB निकाल दिए, तो AB को हम लोग C बोलते हैं डिस्टेंस फार्मूला से। फिर BC निकाल दिए, BC को हम लोग A बोलते हैं। फिर AC निकाल दिए, AC को हम लोग क्या बोलते हैं? B बोलते हैं। तो डिस्टेंस फार्मूला से सब साइड निकाल लिए। और फिर इन सेंटर का यही फार्मूला दिए थे, इन सेंटर का ax1 + by(x2 + cx3) अब बाई में तीनों का जोड़, इसमें वैल्यू रख दिए, सॉल्व किए तो 0, क्या आ गया? 1। किसी को दिक्कत? तो इन सेंटर बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं सर? इन सेंटर। अब अगला क्लास में पढ़ेंगे क्या? सरकम सेंटर। क्या पढ़ेंगे? सरकम सेंटर, जो बाहर में होता है। क्या में होता है? बाहर में। वो में ट्रिग्नोमेट्री का यूज करेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, बना लीजिएगा आप, ठीक है? बना लीजिएगा ना, चलिए।